हेलो स्टूडेंट्स एंड जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को नमस्ते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आज मैंने टॉपिक लिया है, इससे पहले मैंने आपको फ्लक्स वाला टॉपिक यानी गॉस की थ्योरम से पढ़ाई थी। वहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना निकलता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, φ=Q/ε0। ठीक है, तो अब हम आज जो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो इन अ क्यूब, किसी क्यूब से निकलने वाला निर्गत फ्लक्स देख रहे हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस बनती है, मैंने उन्हीं कंडीशंस पर एक ये पूरा आप बोल सकते हैं एक नोट पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो पहला है आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, व्हेन चार्ज सिचुएटेड ऑन इन सेंटर ऑफ अ क्यूब। अगर इस क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज हो तो उस पर फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0। यहाँ गॉस की थ्योरम लग जाएगी, यानी सेंटर पर है, ये क्लोज्ड है सारे सरफेस एरिया से, है ना। आपको पता है गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया जो होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, है ना, इनक्लोज्ड होना चाहिए चार्ज एरिया सरफेस से। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन बनती, आवेश घन की सतह पर स्थित हो, व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन अ फेस ऑफ अ क्यूब। कहाँ पर फेस पर, किसी फेस पर हो। अब आपको पता है, अब यहाँ से हमें चार्ज बाहर से दिख रहा है, यानी इसको ढकने के लिए हम यहाँ पर एक और क्यूब लाएंगे, तो दो क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/2/ε0। जब एक फ्लक्स की वजह से Q/ε0 निकल रहा है तो 2 की वजह से कितना निकलेगा, Q/2/ε0। अब यही बात फेस के लिए आ जाती है। अब देखिए, आपको ये याद रखना है, जिस भी फेस पर चार्ज रखा हुआ होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होती हैं, है ना, यानी यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, बाकी बची हुई 5 सरफेस से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, इसमें अगर हम 1/5 कर देंगे तो 5×2=10ε। आवेश घन के सतह के मध्य बिंदु पर हो, घन की सतह के मध्य बिंदु पर यानी यहाँ, तो ऐसे इसके लिए हमें 4 सिमेट्री बनानी पड़ी होगी, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं Q/4πε0 टोटल। और अगर फेस पर निकालेंगे तो फेस पर 4 फेस और बच जाएंगे, क्योंकि ये दो से तो है ही, इन 2 पर है, तो बाकी बचे 4 फेस से कितना हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। आवेश घन के कोने पर स्थित हो, तो कोने को ढकने के लिए हमें 8 सिमेट्री बनानी पड़ेगी, तो इसलिए 8/ε0 लिखते हैं इसको यहाँ पर। और अगर ये 1, 2 और इसके पीछे वाली फ्लग को भी कवर कर रहा है तो फेस से कितना हो जाएगा, Q/24ε0। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। आमने सामने की सतह से, यानी एक सतह से देखिए यहाँ पर कितना निकलता है 6/ε0, तो आमने